नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब वो चीज़ समझ में आ गई। आज उन्हें जलन भी हुई इंडिया से, और उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई कि जो इंडिया की तरक्की में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। उन्होंने बोला कि आईटी सेक्टर, उसमें बड़ा बड़ा स्कोप है और हमारा कंट्री बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है आईटी का, और पाकिस्तान सिर्फ $2 बिलियन का करता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ है, 60% जो है हमारे पास यूथ है। हम भी इस सेक्टर में बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अपने पड़ोसी देश इंडिया से सीखो कि कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे उन्होंने तरक्की की, सॉफ्टवेयर में कैसे लीडर्स बने इंडियंस। हमारी 200 मीन्स हमारी हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय। लेकिन इमरान खान साहब, प्रधानमंत्री जी, आपको थोड़ा लेट नहीं समझ में आई ये कहानी? इंडिया 35 साल से इस काम में लगा है। आप तो आज तो आप सोच रहे हैं कब मिलेगा, आपको पता नहीं। मैं आपको एक एक चीज रिकॉर्ड के साथ बताता हूं। पहली चीज, आप करेंगे कैसे? आपके यहाँ तो ज़्यादातर एजुकेशन के लिए यंग लड़कों को, गरीब घरों के लड़कों को मदरसे में भेज दिया जाता है। मदरसे में क्या वो सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं? वो तो इस्लाम की तालीम देते हैं ना, मजहबी तालीम। तो इस मजहबी तालीम से तो सॉफ्टवेयर कोई नहीं बन सकता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या, साइंटिस्ट कोई नहीं बन सकता, कोई चांस नहीं है। आप क्या कॉलेजेस में जो है वहाँ पे भी कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो आप मजहबी तालीम घुसा देते हैं अंदर। उसका आधा दिमाग मजहब में रहता है, आधा दिमाग उसका सॉफ्टवेयर में रहता है। क्या, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, आपके यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में हैं और अच्छे हैं। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मीन्स $1 बिलियन की कंपनी। इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट बना है उसमें, हमसे ऊपर सिर्फ चाइना और यूएसए हैं। लेकिन आपकी यूनिकॉर्न कितनी है? 3। आप तो कहीं काउंटिंग में ही नहीं है। और वो 3 भी आपके जो डायस्पोरा अमेरिका में रह रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनकी मेहरबानी है, आपका अपना नहीं। आपके यहाँ डेवलपमेंट पे या बिजनेस पे ध्यान ही नहीं है। हर साल पूरा ध्यान तो आपका इस पे रहता है कि इस्लाम खतरे में ना आ जाए हमेशा। और एक मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में आ जाए तो आपका फायदा क्या था, और आप किस लिए एक इंडिपेंडेंट हुए थे, ये भी नहीं समझ में आया। इंडिया के जो हीरोज हैं, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड्स फैक्ट्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया के जो हीरो हैं हमारी यूथ से, आप कभी भी यूट्यूब पे देखिए, कभी भी आप कॉलेजेस में जाके पूछिए, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे यूथ के हीरो हैं। हमारे यूथ के हीरो नरेंद्र मोदी हैं। हमारे यूथ के हीरो सुंदर पिचाई हैं, सत्या नडेला है, राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं। लेकिन आपके यूथ के हीरो कौन है? हाफिज सईद, रिकॉर्ड्स पे पूछिए जरा। हाफिज सईद, अजहर मसूद, तरीक लब्बैक, ये आपके यूथ के हीरो हैं। और आप क्या आप अपने यूट्यूब चैनल्स देखिए, कितने कितने जगह, या आप अपने कॉलेजेस में जाके देखिए, पोस्टर्स किसके लगे होते हैं, लड़के किन का नाम ले रहे होते हैं। अच्छा, चलिए इससे भी आगे चलते हैं। आपके जो कॉलेजेस हैं उसमें जो भीड़ लगती है वो टीएलपी के या फिर जमात उद दावा के या तबलीगी जमात के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें भीड़ लगती है। हमारे यहाँ कॉलेजेस में टीसीएस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस, इनकी रिक्रूटमेंट पे उतनी भीड़ लगती है जितनी आपके यहाँ जमात उद दावा पे लगती है। आपके यहाँ रिक्रूटमेंट क्या होता है ये तो किसी यूथ को पता ही नहीं ना। रिक्रूटमेंट क्या होता है आपके यहाँ? तो सिर्फ रिक्रूटमेंट के नाम पे लश्कर का रिक्रूटमेंट पता लगता है। ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड्स। आप अपने अखबार पढ़िए, मैं भी आपके अखबार पढ़ता हूं, आपको पता चलेगा। इनफैक्ट सच न माने इस बात को तो आप अपने फैक्ट्स चेक कीजिए। यहां पे आपके यहाँ जो रिलीजियस सेमिनार होते हैं कॉलेजेस में, इसीलिए आपने इसको क्या नाम है इसका, तबलीगी जमात को बैन किया था ना कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में लेक्चर नहीं देगी। तो होते हैं ना आपके यहाँ जो इनके लेक्चर्स होते हैं, इनके सेमिनार्स होते हैं, उनकी वो रिक्रूटमेंट कहलाते हैं, उधर रिक्रूटमेंट होती है। फैक्ट्स चेक कीजिए सिर्फ। आपके यहाँ जो सेमिनार्स होते हैं, कितने आईटी पे सेमिनार्स होते हैं, और होते हैं तो बहुत छोटे, 10-20 नहीं आते, और वो जमातुद दावा वाले पे या लश्कर वाले पे हजारों पहुंच रहे हैं। तो ऐसे क्या एक कंट्री डेवलप करता है? आपके यहाँ यूथ का सपना ये है कि हम तो जिहाद करेंगे। ऑन रिकॉर्ड से ही भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़के ने एक क्वेश्चन पूछा, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, और आपने उसका जवाब दिया था कि आप कश्मीर मत जाइए। उस लड़के ने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या मैं कश्मीर जाके जिहाद कर सकता हूं? आपने बोला नहीं, अगर आप कश्मीरी के साथ हैं तो आप कश्मीर जाके जिहाद ना करें। ये अपने आप में माइंडसेट बताता है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? कौन पूछ सकता है? हमारे यहां तो कोई नहीं पूछता।
हमारे यहाँ किसी ने बोला आज तक कि मैं हिंदू आतंकवाद में जुड़ना चाहता हूं? किसी ने नहीं पूछा। अरे हिंदू आतंकवाद छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लड़के ने आज तक ये भी नहीं पूछा कि मैं आरएसएस या संघ परिवार ज्वाइन करना चाहता हूं। 99% लड़के बोलते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। ये रिकॉर्ड्स पे है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा, आप देख सकते हैं। हमारी यूथ का सपना होता है कि वो इंडिया में ही रह के सेवा करेंगे। और बड़ा सपना होगा या कोई और सपना होगा, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, यूरोप जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां जाकर के हम अपनी सक्सेस के नई गाथा लिखेंगे। आपके यूथ का क्या सपना है? आपके यूथ का सपना फिर ऑन रिकॉर्ड्स है, आपकी यूथ का सपना है कि वो जिहाद करेगा, कश्मीर आएगा, अफगानिस्तान जाएगा। तो ऐसे आईटी बनता है, ऐसे आईटी सेक्टर में आप अचीवर बनेंगे। इस माइंडसेट को आपने चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया आज तक, किसी ने कुछ नहीं किया। आप खुद टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीएलपी को हीरो बना रहे हैं। तो आज आपने टीएलपी को हीरो बना दिया, जिनके पास पैसा है, जो कि किसी पुलिस वाले को मार सकते हैं सड़क पे। तो कौन आपकी पुलिस ज्वाइन करेगा? वो सारे के सारे लड़के जो टीएलपी जो पुलिस ज्वाइन करने की सोच रहे थे, वो टीएलपी नहीं ज्वाइन करेंगे कि हम तो पुलिस वाले को भी मार देते हैं, हम क्यों जाएं? और उसके बाद पुलिस हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकती, पुलिस हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकती, हमें जेल नहीं डाल सकती। तो ये चीजें ये आपको देखनी पड़ेंगी। आपका माहौल कैसा है? प्रोग्रेस के नाम पे आप क्या माना जाता है? हमारे यहां ये प्रोग्रेस का सपना, ये फ्यूचर का सपना, ये 21वीं सदी का सपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने दिया था। दून स्कूल से पढ़े थे, फॉरेन से पढ़ के आए थे वो। उन्होंने हमें ये बताया था कि हमें 21वीं शताब्दी में जाना है। कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए और उसी समय से हमारा कंप्यूटर्स पे फोकस आ गया था। वो राजीव गांधी वो तो नहीं देख पाए, वो तो 21वीं सदी नहीं देख पाए। हम देख रहे हैं आज, हम जितना कुछ ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, हम कृतज्ञ हैं उनके। हम वी आर थैंकफुल टू हिम कि वो खुद जिए नहीं जिए, अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर हो गया, लेकिन उनकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं कि इंडिया सॉफ्टवेयर में लीडर है। ये सारी चीजें उन्होंने हमें पृथ्वी, अग्नि, सबमरीन्स, स्पेस प्रोग्राम, ये सब राजीव गांधी। और दूरदर्शन का अक्रॉस द कंट्री दूरदर्शन को ले जाना, 100% पॉपुलेशन तक हमारा नेशनल टीवी गया, ये सब राजीव गांधी ने किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया ये, इंफॉर्मेशन में आया ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया ये। उन्होंने इस सपने को दिखाया और हम धीरे धीरे करके 35 साल की मेहनत है। 35 साल पहले राजीव गांधी के टाइम पर आप क्या कर रहे थे? आप जिहाद का नारा दे रहे थे, आप जिहाद का सपना दिखा रहे थे अफगानिस्तान में, आप जिहाद का सपना दिखा रहे थे कश्मीर में, आप जिहाद का सपना दिखा रहे थे पंजाब में। पंजाब में आतंकवाद भेज रहे थे आपका यूथ, जो पढ़ के एकदम यंग लड़का निकल रहा था कॉलेज से। उसका सपना होता था कि मैं जन्नत लूंगा, 72 हुरें लूंगा और जाऊंगा अफगानिस्तान में, जाके गोलियां खाऊंगा। ये उस समय के आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, ये सचना है, ये आपका सपना है। 35 साल में इंडिया ने किया काम, इंडिया ने मेहनत की, तब हम आज उसके फल खा रहे हैं। ये इंडिया की आपके 35 साल की मेहनत थी जिहाद, तो आप उसके फल खा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालत, माइंडसेट आपके कंट्री का ये है कि नोबेल प्राइज मिला एक लड़की को, मलाला यूसुफजई को, किसी ने नहीं पूछा, सब आज उससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में। अगर इंडियन होती ना मलाला, तो इंडिया के हर चौराहे पे उसकी फोटो लगी होती, इतनी बड़ी हीरो बनी होती। कोई आदमी नहीं जानता था कैलाश सत्यार्थी को, आज इंडिया की हीरो हैं वो, क्योंकि उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आप क्या मलाला को कितने जानते हैं? आपके कंट्री में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, मलाला के खिलाफ क्यों होते भाई? क्योंकि मलाला ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ही सही, एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम किया था और उसको गोली मार दी गई थी। यही उसने कश्मीर के लिए किया होता ना, या उसे कश्मीर के लिए गोली मारी गई होती ना, तो वो उसका हर चौराहे पे फोटो लटका होता अपने कंट्री में, हर यूथ उसका फोटो लगा के घूम रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन नहीं, क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ वो लड़ी और आतंकवादियों ने गोली मारी और उसको नोबेल मिला उसके लिए, इसलिए मलाला को कोई पूछने वाला नहीं है। आपके लिए इस्लाम ज़्यादा बड़ा है नोबेल प्राइज से, तो आप इस नोबेल प्राइज को संभाल के रखिए। देखिए कि आप अगले 50-60 साल में कहीं कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कर दें तो अच्छा लगेगा।
इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।